आरपीएन सिंह के जाते ही कांग्रेस में आया इस्तीफे का दौर। आरपीएन सिंह यानी रतनजीत प्रताप नारायण सिंह कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं। आरपीएन सिंह एक लंबा सियासी सफर तय कर चुके हैं। यूपीए सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री रहे और एक समय था जब कुशीनगर का पडरौना विधानसभा आरपीएन का गढ़ कहा जाता था। 2009 में लोकसभा सांसद चुने जाने तक वो यहां से 3 बार विधायक रहे। 2007 में भी उन्होंने ये सीट कांग्रेस के लिए जीती थी। 2009 में आरपीएन के सांसद बनने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य की इस सीट पर एंट्री हुई और उपचुनाव वो जीत गए। लेकिन आरपीएन सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन कर ली। इस मौके पर आरपीएन सिंह ने पीएम मोदी, सीएम योगी की तारीफ की। वहीं उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर सवाल खड़े किए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्राचीन संस्कृति को 21वीं सदी से जोड़कर हिंदुस्तान को राष्ट्र के निर्माण में जो कार्य किया है, पूरा देश उसको सराह रहा है। 32 सालों तक मैं एक पार्टी में रहा, ईमानदारी से, लगन से मेहनत किया, परंतु जिस पार्टी में इतने साल रहा वो अब वो पार्टी रह नहीं गई जहां मैंने शुरुआत की थी, और ना तो वो सोच रह गई। कैसा रहा आरपीएन सिंह का राजनीतिक सफर? 1996 से 2009 तक पडरौना से कांग्रेस के विधायक रहे। 2009 से 2014 तक सांसद रहे। साल 2009 से 2011 तक केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री रहे। साल 2011 से 2013 तक केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री रहे। सिंह के पिता कुंवर सीपीएन सिंह इंदिरा गांधी के समय रक्षा राज्य मंत्री थे। 1997 से 1999 तक सिंह युवा कांग्रेस उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष थे। 2003 से 2006 तक ऑल इंडिया कांग्रेस के सचिव रहे। क्या युवा नेताओं का कांग्रेस से हो रहा मोहभंग? कांग्रेस का राजनीतिक संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस का जनाधार सिमटता जा रहा है और संगठन बिखरता नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, कांग्रेस में बुजुर्ग नेता साइडलाइन हैं तो युवा नेता अपने सियासी भविष्य को लिए चिंतित हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद पार्टी युवा नेताओं के भरोसे विफल रही है। जिस नेता को अभी हाल ही में कांग्रेस ने यूपी में अपना स्टार प्रचारक नियुक्त किया था और जिसे कांग्रेस में एक अत्यंत ऊर्जावान नेता माना जाता रहा है, उन आरपीएन सिंह का पार्टी से मोहभंग होना इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। इसे कांग्रेस पार्टी के खिसकते जनाधार और इस पार्टी में नेताओं की नई पीढ़ी के भरोसे के कम होने का संकेत माना जा सकता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद जैसे युवा नेताओं के बाद अब राहुल गांधी की कोर टीम का हिस्सा रहे। आरपीएन सिंह के जाने से कांग्रेस में बवाल मचना तय है। पार्टी पहले से ही नेतृत्व के विषय पर अनिर्णय की स्थिति से जूझ रही है। पिछले साल कुछ नेता जो गांधी परिवार के करीबी थे, या तो बागी बनकर चलते बने या फिर गांधी परिवार के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत करने लगे। मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बगावत करके राज्य की कमलनाथ सरकार तक को गिरा दिया। उनके समर्थन में कांग्रेस के दर्जनों विधायकों ने बीजेपी का दामन थामकर उनकी सरकार बनवा दी थी। स्थिति सुधारने के बजाय बिगाड़ने में योगदान। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पार्टी से जाने के बाद भी कांग्रेस ने कोई सबक नहीं लिया और राजस्थान में सचिन पायलट का मामला तो जैसे तैसे संभलते बना। इसके बाद छत्तीसगढ़ और पंजाब में भी पार्टी के लिए संकट के बादल गहराए। लेकिन खुद को आलाकमान कहलाने वाले गांधी परिवार ने नेतृत्व के नाम पर इन मामलों में स्थिति सुधारने के बजाय बिगाड़ने में ही अधिक योगदान दिया। यूपी में कांग्रेस के बड़े ब्राह्मण चेहरों में से एक जितिन प्रसाद ने भी पार्टी हाईकमान की निष्क्रियता से नाराज होकर बीजेपी के पाले में ही जाना उचित समझा। उधर पंजाब कांग्रेस में कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच चल रहे शह और मात के खेल में गांधी परिवार समस्या सुलझा ही नहीं पाया और आखिर में कैप्टन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद सिद्धू अपने रवैये से पार्टी के लिए चुनावी साल में मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं और आलाकमान यहां पर किसी नए विस्फोट के इंतजार में मौन बैठा है। कांग्रेस को करना होगा मंथन। पिछले साल जब अगस्त में पार्टी के दिग्गज तेज नेताओं ने पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चिट्ठी लिखी तो ये पार्टी एक बार फिर से मुश्किल में आ गई थी।
सीताराम केसरी को हटाकर सोनिया गांधी को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवाने में बड़ा रोल निभाने वाले गुलाम नबी आजाद भी पार्टी नेतृत्व से नाखुश नजर आए। पार्टी के अंदर से ही कई आवाजें वर्तमान नेतृत्व की क्षमता पर सवाल उठा रही हैं। जिस कांग्रेस से पहले बीजेपी के विरोधी दल गठबंधन के लिए लाइन हाजिर खड़े रहते थे, वो पार्टी अब उनके लिए बोझ बनने लगी है। ऐसे में कांग्रेस को मंथन करना होगा कि युवा नेताओं का आखिर उनसे मोहभंग क्यों हो रहा है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।